ये अचानक से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पति को गाड़ दिया, पति को मार दिया, क्यों? ऐसा तो क्या चेंजेस आया है भाई वातावरण में, जिसने माहौल अच्छा या खराब तो ठीक, पर पुरुष समाज में भय का माहौल पैदा कर दिया है। होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था ना तुम्हें? क्या करिए तो यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसके साथ? किसके साथ आई? किसी के भी साथ आई हूँ। तुझे क्या मतलब? तेरे तो मैं पैर बजाऊंगी हमने। तू क्या जानता है? तेरे जितनी बेटी है इसके, और यहाँ इसके आधी उम्र की लड़की है ये। या तू उसके साथ वीडियो चैट करता है? ये सारी चीजें क्या है पापा? आप ये सब उसके लिए कर रहे हो? साल 2020 गुड़गांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उसके घर इंदौर छोड़ा और फिर वापस गुड़गांव आ गया। फिर 2 साल तक ना ही वाइफ से कोई कांटेक्ट और ना ही न्यूबॉर्न बच्चे से कोई बातचीत। परेशान वाइफ जब गुड़गांव पहुंची तब उसे पता चला पति ने किसी ऑफिस की लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है और उनसे एक बच्चा भी है। ये तो फिर भी ठीक था, लोगों ने मर्डर तक कर दिए ओनली फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिस अफेयर्स। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 34% लोगों का ऑफिस अफेयर्स रह चुका है। मींस हर 3 में से 1 का कभी न कभी ऑफिस में अफेयर्स हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन डेटिंग ऐप में 270% का ग्रोथ देखने मिला है, जिसमें 45% इंडियन मैरिड है जो अपने ही हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसका इन्हें कोई गिल्ट भी नहीं है, जिसमें 76% वुमन और 61% मैन का कहना है कि कोई इमोरल बात नहीं है। डेटा का तो क्या ही करना, आपने सोशल मीडिया पर आए दिन देखा होगा, पति ने पत्नी को किसी और के साथ पकड़ा या वाइफ ने हस्बैंड को किसी और के साथ पकड़ा। घूम ली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो, नंगे हाथ पकड़ा ना, चल कर कर क्या पड़ेगा तुझे? क्या कर लिया मैंने। क्या कर रहे हो अंकल? हैप्पी बर्थडे। ये दुनिया से कहान हो गए, खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, तो आप आ रहे हो यहाँ पे ले लिया। 2020 से चल रहा है। मेरे ऊपर 2020 से चल रहा है। पर सडनली ऑफिस अफेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसी तो कौन सी गलतियां है जो कपल कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा पार्टनर ऐसा करने पे मजबूर हो जा रहा है? बट चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस जो पूरी लाइफ के लिए तुम्हें शक के घेरे में खड़ा कर देता है। बट काफी रिसर्च करने के बाद कुछ चीजें हाथ लगी जो कपल जाने अनजाने में कर रहे हैं, विच आर किलिंग देयर मैरिज। ऑफिस अफेयर्स होने के पीछे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट और सबसे बड़ा रीजन ऑफिस में होने वाली वाइल्ड पार्टीज, जिसमें फिजिकल रिलेशन बनते हैं और हुकअप्स होते रहते हैं। टेलीग्राफ ने इंडियन मेट्रो सिटीज में एक सर्वे किया जिसमें मुंबई के 89%, बेंगलोर के 74% ऑफिस एम्प्लॉय ने ये बात एक्सेप्ट की। वो ऐसी पार्टी अटेंड करते हैं और उसमें कैजुअल हुकअप्स भी होते हैं। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली के स्टडी ने यहाँ तक कह दिया नाइट शिफ्ट किसी भी मैरिज के लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन था जो कपल नाइट शिफ्ट करते हैं, जिनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, जिनका एक बच्चा भी है, वो कपल डिवोर्स के लिए 6 टाइम ज्यादा लाइकली है कंपेयर टू वो कपल जो डे शिफ्ट करते हैं। सोचो, शिफ्ट की टाइमिंग अच्छे भले मैरिज को डिवोर्स तक ला सकती है। इकोनॉमिक टाइम के सर्वे में एक और बड़ा सच सामने आया जिसमें 55% ऑफिस अफेयर्स एम्प्लॉय और बॉस के बीच हो रहे हैं। दैट्स आवर रीजन नंबर 2, अफेयर फॉर करियर ग्रोथ। आज का इंडियन जॉब मार्केट अपने वर्स्ट कंडीशन में है, जिसमें 47% एम्प्लॉय अपने करंट सैलरी से खुश नहीं है। जस्ट इमेजिन, कल को जॉब गई तो उनके सर्वाइवल में सबसे बड़ा खतरा है, वो भी ऐसे समय में जहां बड़ी से लेकर छोटी कंपनी में मास ले ऑफ चालू है। Almost 40,000 employees lost their jobs. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight in India, now facing financial distress. Between 60 and 80,000 workers in India lost their jobs, and it's not over yet. तो क्या मुझे सच में बताने की जरूरत है क्यों 55% ऑफिस अफेयर्स बॉस और एम्प्लॉय के बीच हो रहा है? एक रिसर्च में सामने आया, मल्टीपल कपल इमोशनल सपोर्ट के लिए अफेयर्स कर रहे हैं। दैट्स आवर रीजन नंबर 3, ओवरवर्क। आज 70% एम्प्लॉय ओवरवर्क फील कर रहा है। एक एम्प्लॉय के 12 घंटे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में चले जाते हैं, 7-8 घंटे सोना, 2-3 घंटे यहाँ वहाँ के काम, हो गए 24 घंटे पूरे। कपल को आपस में बातचीत करने का और इमोशनली सपोर्ट का टाइम मिला? ऐसे होने वाले अफेयर्स को मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। डॉक्टर जॉन गॉटमैन की एक स्टडी जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म मैरिज यानी 25 से 50 साल वाले मैरिज का सक्सेस पता लगाने के लिए 156 मिडिल और ओल्ड एज कपल पे स्टडी की और सबसे पूछा इतने हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या था, तो सभी कपल ने मेजोरिटी ये चीजें लिस्ट की जो उन्होंने साथ में मिलकर प्लान किया था, लाइक फ्यूचर प्लान, वेकेशन, घूमना फिरना, ड्रीम्स। ये वही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आज की जनरेशन इग्नोर करती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स घर के साथ बच्चों के फ्यूचर को भी बर्बाद कर देती है। तो अब क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स है जिस पे साइकोलॉजिस्ट भी एग्री करते हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन
या ब्रोकन मैरिज को फिक्स करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे पहला कैपमैन्स 5 लव लैंग्वेज, जिसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे एक कपल अपने रिलेशनशिप के स्पार्क को मेंटेन रख सकता है। पहला है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, रेगुलर एप्रिसिएशन, रोमांटिक टॉक्स। ये सब ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल वेपन की तरह काम करती है। सेकेंड, क्वालिटी टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट वेकेशन, लॉन्ग ट्रिप प्लान करना। थर्ड, गिफ्ट। जरूरी नहीं गिफ्ट एक्सपेंसिव हो, बस जरूरी इतना है जिससे तुम्हारा पार्टनर हैप्पी फील करे। फोर्थ, एक्ट ऑफ सर्विस। ये ऐसी चीज है जो हर बार खुशी का एहसास देती है। ऐसी चीजें जो बिना बोले पार्टनर करता है, लाइक कुकिंग, मसाज एक्सेट्रा, जो पार्टनर को सबसे ज्यादा हैप्पी फील कराता है। एंड लास्ट, फिजिकल टच। और फिजिकल टच के सर्वे में भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नोट किया गया। जो कपल ऑन एन एवरेज वीक में 3 बार फिजिकली इंटीमेट होते थे, उनके रिलेशनशिप के सक्सेस के चांसेस हायर थे एज कम्पेयर टू अदर कपल्स। बट मल्टीपल रीजन की वजह से जब ये फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है, तब यही रीजन हो सकता है आज के ऑफिस अफेयर्स होने का, जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। बट कहीं ना कहीं सच भी यही है।